हुआ है और अमेरिका बिल्कुल क्लियर कर रहा है कि ये जो हमले किए गए हैं, अमेरिका ये बहुत क्लियर कह चुका है कि जो हमले किए गए हैं ये सत्ता परिवर्तन के लिए किए गए हैं। राइजिंग लॉयन इसका नाम दिया गया है और उसका भी अलग कॉन्सिक्वेंस है, वो मैं आपको बताऊं। लेकिन इस वक्त जो मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूं, ये ईरान की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ईरान का मैप है और आप देखिए कि हमले कहां कहां हुए हैं। तो ईरान के तेहरान में सबसे स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट जगह तेहरान, ये टारगेट किया गया। इसके अलावा तेहरान से कुछ दूरी पर कौम पड़ता है। फिर इसके बाद इस्फहान वो जगह है जहां पर ईरान अपने मिसाइलों का भंडार रखता है। यहां पर यूरेनियम संवर्धन की बात कई बार सामने आ चुकी है और इस्फहान तक हमला हुआ है। तो ये वो जगहें हैं जहां से ईरान पर हमले करके उसकी कमर तोड़ने की कोशिश इजराइल और अमेरिका की ओर से की गई। ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसाई गई और मिसाइलें जब बरसाई गई, जबरदस्त तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। कहां कहां पर अटैक हुआ है, ये वो 3 बड़े स्थान जो इस वक्त आप देख रहे हैं बिग वॉल पर, ये तीनों पूरी तरह से टारगेटेड थे। यहां एक के बाद एक ताबड़तोड़ कई मिसाइलें बरसाई गई थी। बहुत प्लानिंग के साथ अमेरिका ने ये हमले किए हैं और जब ये हमले हुए, चूंकि प्लान्ड हमले थे, तो इसने बहुत ज्यादा डेंट पहुंचाया, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। हालांकि कुछ तस्वीरें, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, एयर डिफेंस कुछ मिसाइलों को इंटरसेप्ट भी कर रही है, लेकिन जो इंटेंसिटी है मिसाइलों की, जो संख्या है इस मिसाइलों की, उसे रोक पाना अभी किसी भी देश के लिए बड़ा मुश्किल है। मैं किसी भी देश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमले ईरान की तरफ से भी किए जा रहे हैं। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यरूशलेम पर ईरान के अटैक की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ये इजराइल में यरूशलेम पर अटैक किया गया, ये उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। अटैक के बाद कैसे धुएं का गुबार उठने लगा, इस तस्वीर में आप देख सकते हैं। अचानक ये हमला हो रहा था, लोग संभल नहीं पाए, लोग समझ नहीं पाए कि ये कैसा हुआ। फिलहाल इमरजेंसी घोषित कर दी गई है, कई इलाकों में रेड एयर सायरन बज रहे हैं। ये देखिए एयर डिफेंस सिस्टम के इंटरसेप्शन की तस्वीरें, क्योंकि इजराइल जिस चीज में सबसे अच्छा है वो है उसका डिफेंस, और उस डिफेंस को कैसे एक्शन में इजराइल रख रहा है। क्योंकि एक तरफ अमेरिका और इजराइल का हमला ईरान पर था, तो ईरान ने जब पलटवार किया तो जो मिसाइलें इजराइल की हवा में पहुंचते पहुंचते इजराइल की धरती पर पहुंची हैं, उन्हें कैसे हवा में इंटरसेप्ट किया जा रहा है, ये उसकी तस्वीरें आपके सामने। बड़ी बात यह कि इजराइल में स्कूल और दफ्तरों को बंद कर दिया गया है, क्योंकि हमले अभी और हो सकते हैं। अमेरिका और इजराइल बहुत क्लियर कर चुके हैं कि वो तब तक हमले करेंगे जब तक ईरान बैकफुट पर ना आ जाए, जब तक ईरान जो है वो हार ना मान ले। और इसीलिए हमले लगातार किए जा रहे हैं। लेकिन क्या ईरान हार मानेगा, सवाल ये भी है, क्योंकि ईरान ने हमले शुरू कर दिए हैं और जिस तरह से हमले किए जा रहे हैं, तबाही हर तरफ नजर आ रही है। हमारे साथ 2 बेहद खास मेहमान जुड़ गए। एयर कॉमोडोर डॉक्टर अशमिंदर सिंह बहल हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेजर समरपाल सिंह तुअर हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारे साथ कैप्टन मीरा सिद्धार्थ दवे जुड़ गई हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अशमिंदर सिंह बहल जी आपसे शुरुआत कर रहा हूं। ये जो अभी हालात बने हुए हैं, एक तरफ अमेरिका कह रहा है जब तक हम फाइनल रिजल्ट अपने मुताबिक नहीं पा लेते तब तक हमले जारी रहेंगे, तो अमेरिका अपने स्टैंड को क्लियर कर चुका है। दूसरी तरफ ईरान ने भी रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। क्या हालात बनते हुए आप सर देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के साथ? देखिए, एक चीज तो बहुत क्लियर है, जब तक ईरान के ऊपर हमले चलते रहेंगे, इजराइल के और अमेरिका के, ये युद्ध को कोई अगर रोक सकता है तो इजराइल और अमेरिका ही जब चाहेंगे तब रुकेगा। ईरान कंटिन्यूअसली रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स करता रहेगा और ईरान वो वाली स्ट्राइक्स करेगा जो स्केल एंड स्कोप जिस तरीके से उसके ऊपर हमले हुए हैं। इसी वजह से उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला किया है। तेल अवीव से लेके हाइफा तक के इलाकों के अंदर टारगेट्स को लिया गया है और इसके बाद वो एयर बेसिस पे भी अटैक करेगा, वो जो अमेरिका के बेसिस हैं वहां पे भी अटैक करेगा और जो इनकी एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स हैं 2, उन दोनों के ऊपर भी हमले करेगा। और मेरे हिसाब से तो अब तक उसको वो हमला कर देना चाहिए था एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप्स के ऊपर। उसके पास 2 मेन टारगेट होंगे, एक इजराइल, और इजराइल का टोटल एरिया सिर्फ 21,500 स्क्वायर किलोमीटर है। मैं आपको थोड़ा स्केल दूं तो एनसीआर का एरिया 55,000 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि हमारे एनसीआर से, नेशनल कैपिटल रीजन से सिर्फ 40% का एरिया है। सोचिए कितनी तबाही मचा सकता है, चाहे कितने भी अच्छे एयर डिफेंस सिस्टम्स है उसके पास, एरो 2, 3, थार्ड, आयरन डोम, आयरन ईगल, जितने भी उसके पास अच्छे सिस्टम्स हैं, डेविड स्लिंग, इन सबको भी मिला लें तो भी 10% मिसाइल्स जो हैं वो आके हिट कर सकती हैं। उससे ऊपर ही होगा, उससे कम नहीं होगा। खासकर जो फतह मिसाइल है वो तो हाइपरसोनिक है, हाइपरसोनिक मिसाइल को पकड़ना बहुत मुश्किल है। और साथ ही में जो दूसरी खुर्रम शहर 4 मिसाइल है वो भी मनूवरिंग मिसाइल है और सुपरसोनिक मिसाइल है, उसको भी इंटरसेप्ट करना इतना आसान नहीं है। तो कहीं ना कहीं इजराइल के ऊपर भी बहुत डैमेज होगा। आखिरी
आखिरी चीज मैं इस पे बोलना चाहता हूं कि जो तख्ता पलट मेन एम है ट्रंप का, वो तख्ता पलट करने के लिए, चाहे वो अगर खुमैनी को मार भी देता है तो एक सक्सेशन लाइन है। सर कुछ खबरें ऐसी आई जरूर हैं कि वहां पर खामेनेई के घर के आसपास तक हमले पहुंचे हैं। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से अटैक किया गया। तेहरान में अमेरिकी टॉमहॉक क्रूज मिसाइल से हमले किए गए हैं। ये क्रूज मिसाइल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी खासियतें क्या है वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए। टॉमहॉक का मैदान में उतरना, यानी कि ये बताता है कि इंटेंशन अमेरिका के कैसे हैं। ये बताता है कि अमेरिका कितनी तबाही ईरान के अंदर लाना चाहता है। और जैसा कि बार बार अमेरिका ने कहा कि ये क्रूर सत्ता और क्रूर शासन के खिलाफ है, ये सीधे तौर पर एक ललकार है खामेनेई के खिलाफ। तो टॉमहॉक मिसाइल का इस्तेमाल किया जा रहा है। यह क्रूज मिसाइल है, मतलब ये अपने टारगेट को हवा में भी बदल सकती है। बड़ी बात यह है कि इसकी रेंज जो है वो 1600 किलोमीटर की है। और इस मिसाइल का मैदान में उतरना, इसका सीधा मतलब यह है कि सामने वाले को नेस्तनाबूद करने की कोशिश अमेरिका की है। ये टॉमहॉक मिसाइल इससे पहले ऑपरेशन मिडनाइट में इन एक्शन दिख चुकी है। और अब ईरान के खिलाफ इसे इस्तेमाल किया गया है। ये टॉमहॉक मिसाइल, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे। कैप्टन मीरा सिद्धार्थ हमारे साथ हैं। अब कैप्टन मीरा सिद्धार्थ, ये टॉमाहॉक मिसाइल का इस्तेमाल, जो कि लॉन्ग रेंज की मिसाइल है और जो अपने सटीक निशाने के लिए जानी जाती है, उसका इस्तेमाल अगर अमेरिका कर रहा है तो इंटेंशन बहुत क्लियर है। जितनी तबाही हो सकती है उतनी तबाही लेकर आना ईरान के अंदर। जी, सबसे पहले तो एयर कमोडोर अश्मदर बहल सर को मेरे सीनियर है, जय हिंद, एंड टाइम्स नाउ भारत के सभी दर्शकों को जय हिंद। आपने बिल्कुल सही कहा, और ये इंटेंशंस चाहे वो इजराइल हो या अमेरिका हो, बहुत ही क्लियर थे, बहुत पहले से क्लियर थे कि ईरान को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है। चाहे वो B-2 बॉम्बर्स से अमेरिका ने इससे पहले अटैक किया हो, स्पेसिफिकली न्यूक्लियर साइट्स जहां पे प्रोबेबल न्यूक्लियर साइट्स ईरान की, या आज हो। तो इजराइल हमेशा जाना जाता है कि हमें अगर उसके अस्तित्व पे कोई भी आँच आती है, कोई भी बात आती है, तो वो इमीडिएटली रिएक्ट करेगा। और इस वजह से इजराइल ने बहुत पहले से बता दिया कि ये प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक है ईरान पे। और जब इजराइल के साथ अमेरिका जुड़ जाता है तो इट इज अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन। ये हम सबको अच्छी तरीके से पता है। फिर चाहे आज आप बात कर रहे हैं गाइडेड क्रूज मिसाइल्स की बात कर रहे हैं, या इवन एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप जो कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप है उसकी बात करें, इजराइल मिलिट्री की बात करें, और साथ ही में सबमरीन्स। सो ये जो एक पूरा कॉम्बिनेशन बनता है इजराइल और अमेरिका का, तो ये ईरान के लिए बहुत ही डेडली है। उसमें जब डोनाल्ड ट्रंप ये तक कह देते हैं ईरानियन सिटीजन्स को कि बहुत ही जल्द जो है आपको खमेनी से छुटकारा मिल जाएगा, एंड नाउ यू टेक ओवर, दिस इज योर टाइम। सो थिंग्स आर वेरी क्लियर। देर किस बात की थी कि ये स्ट्राइक कब हो, वो बात की देर थी। और इस वजह से बहुत क्लियर था जब भारतीय दूतावास ने भी अपने हमारे नागरिकों को कह दिया था कि प्लीज इवैक्यूएट ईरान एज सून एज पॉसिबल। और चाइना ने भी अपने सिटीजन्स को कह दिया था। एक बड़ी खबर आ गई, अपने दर्शकों को बता देते हैं। ईरानी मिसाइलों को इजराइल ने इंटरसेप्ट किया है। यरूशलेम में ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। हालांकि बहल सर जिस तरह से बता रहे थे, स्टॉक बहुत बड़ा ईरान के पास। अगर इंटरसेप्शन होता है तो हो सकता है कि 40%, 50%, 70% तक मिसाइलों का इंटरसेप्शन हो जाए, लेकिन बाकी जो लैंड हिट करेंगी, बाकी जो टारगेट पर हिट करेंगी, वो तबाही कैसे लेकर आ सकती हैं, उसकी तस्वीरें। लेकिन ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तेहरान में 30 जगहों पर जो धमाके हुए हैं उसकी तस्वीर है। लेकिन यरूशलेम के आसमान में ईरान की मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया। बड़ी खबर ये, ईरानी मिसाइलें जो दागी गई थी ईरान की ओर से इजराइल के ऊपर, वो इंटरसेप्ट की गई हैं इजराइल के जानिब। बड़ी बात यह है कि इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर ही पूरी दुनिया में मशहूर है, और अब वो डिफेंस सिस्टम कितना साथ देता है इजराइल का, ये बड़ा सवाल है।
क्योंकि अमेरिका पर या अमेरिका के बेसिस पर हमले करे ईरान, जो उसने अपनी मंशा पहले दिखाई थी, वो बात की बात है। लेकिन जो सबसे आसान था ईरान के लिए इस वक्त करना, वो इजराइल को टारगेट करना, और वो इजराइल को टारगेट करना ईरान ने शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें, बहल सर, इन तस्वीरों को लेकर क्या कहेंगे? ईरान ने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। क्या हम ये माने कि इस तरह के हालात के लिए ईरान तैयार था और स्ट्रेटेजिक हमले ईरान भी कर रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहल सर, आपका रुख कर रहा हूं। एक और बड़ी खबर, बहरीन में अमेरिकी बेस इस वक्त टारगेट किया गया ईरान की ओर से। अभी आपको जब तस्वीरें दिखा रहे थे, इजराइल की तस्वीर थी जहां पर कैसे ईरान ने हमले शुरू कर दिए, वो आपने देखा। अब बड़ी खबर आ रही है, बहरीन में भी बड़े धमाके हुए हैं। अमेरिका दरअसल कई देशों में अपने बेस बनाकर रखता है, अपने सैन्य इक्विपमेंट्स वहां भेजता है, अपने सैनिकों को वहां भेजता है, और उन बेसेस को ईरान टारगेट करेगा। ईरान पहले यह कह चुका था और बहरीन से यह तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। ये बहरीन में बड़े धमाके होने की खबर है। बताया जा रहा है कि अमेरिकी बेस जो बनाया गया था वहां पर हमले किए गए। रिटेलिएशन, बहल सर, जिस तरह से ईरान कर रहा है, क्या स्ट्रेटेजिकली तैयार होगा ईरान और उसको कैसे हमले करना है? क्या ये सब कुछ प्लान्ड होगा ईरान में? बिल्कुल प्लान होगा, क्योंकि यूएई, कतर, सऊदी अरेबिया और एक और 2 अरब देश थे जिन्होंने कहा था कि वो अटैक अपनी एयर स्पेस से नहीं होने देंगे। अब देखिए अटैक कहां से हो सकते हैं? जॉर्डन, इराक, बहरीन और कुवैत, इन जगहों से अटैक हो सकते हैं, और खासकर अटैक हो सकते हैं इनके एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप से, जहां पे सबमरीन के पास भी टोमाहॉक मिसाइल्स हैं, शिप्स के पास भी हैं, वहां से फायर की जा सकती हैं, और अटैक्स होंगे इजराइल के ऊपर। और देखिए बिल्कुल उसी तरीके से हमले हो रहे हैं। और साथ में अगर हम देखें तो 2 जगह टारगेट किया गया है ईरान के अंदर। पहले पॉलिटिको मिलिट्री टारगेट्स को अटैक किया गया, यहां तक कहा गया है कि खुमैनी का अपना ऑफिस और साथ में पेजेश्कियन का भी ऑफिस जो है या घर है, उस पर हमला किया गया है। लेकिन आप ये चीज देखिए, हमले हुए हैं, हमले सटीक थे, लेकिन उनका फाइनल आउटकम क्या है ये अब आना बाकी है। अभी दूसरा स्थान न्यूक्लियर साइट्स इस्फहान, बुशाहर, ये 2 जगह पे हमले हुए हैं। अगर आपने पिछली बार 12 दिन का युद्ध देखा था तो उसके अंदर भी तो हमले हुए थे, बंकर बस्टर बॉम्ब भी इस्तेमाल किए गए थे, लेकिन 412 केजी का एनरिच्ड यूरेनियम कहां गया वो किसी को भी नहीं पता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सटीक हमले भी हो सकते हैं, लेकिन टनल्स का एक नेटवर्क है ईरान के अंदर। बिल्कुल सर, मैं आपका रुख कर रहा हूं। एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस पर अटैक किया गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। ईरान ने ये सीधे का एक मैसेज दे दिया है कि अब तक जो हमला कर रहा था अमेरिका या इजराइल, उस पर सरेंडर के मोड में नहीं है ईरान, क्योंकि अमेरिका ने 2 सिचुएशन रखी थी, या तो मरो या सरेंडर करो। सरेंडर करना होता तो ये हमले नहीं हो रहे। ये बहरीन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यूएस नेवल बेस ईरान की ओर से टारगेट किया गया है, अमेरिकी नेवल बेस पर अटैक किया गया। ये उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सबसे पहले दर्शकों ये हम आपको दिखा रहे हैं। और ईरान ने अपने मंसूबों को, अपने इंटेंशंस को क्लियर कर दिया है, जिसमें आप देखें कि कैसे नेवल बेस को निशाना बनाया गया, उसके बाद धुएं का गुबार उठता हुआ। हालांकि कितनी क्षति हुई है यहां पर, यह बड़ा सवाल है, कितनी क्षति ईरान में हुई है। जो हमले किए गए अमेरिका की ओर से या इजराइल की ओर से, उनमें कितना टारगेट अचीव किया है इन देशों ने, यह बहुत बड़ा सवाल है। और जो ईरान हमले कर रहा है, क्या वो स्ट्रेटेजिक है? और इस बात को थोड़ा सा आगे और बढ़ाते हैं, तो क्या चाइना और रूस इस जंग में कूदने वाले हैं? सवाल यह भी है कि जिस तरह से ग्रेट ब्रिटेन सरीखे देश इस जंग से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे थे, जब बात नेटो की होती है तो सारे देश एक साथ हो जाते हैं, क्या वो अमेरिका का साथ देंगे? सवाल यह भी है कि खामेनेई के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप बहुत खुलकर बोल रहे हैं, तो क्या जैसा इससे पहले दूसरे राष्ट्रपतियों को कैद करते हुए हमने अमेरिका की ओर से देखा, क्या कुछ वैसा करने जा रहा है अमेरिका? ये बहुत बड़ा सवाल है। ये शुरुआत हुई है जंग की, और आप देखिए कि कैसे ईरान जो टारगेटेड था अमेरिका की ओर से, इजराइल की ओर से, अब उसने रिटेलिएट करना शुरू कर दिया। इजराइल में अभी लगातार रेड एयर सायरन बज रहे हैं, वहां पर लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। वहां पर जो प्रमुख पब्लिक प्लेसेस हैं उसे बंद कर दिया गया है। इमरजेंसी जैसे हालात इजराइल के अंदर है। लेकिन आप ये बहरीन की तस्वीरें देख रहे हैं, और बहरीन में अमेरिकी नेवल बेस को अटैक किया गया, और संभवतः जहां जहां अमेरिका के बेस हैं वो इस तरह से टारगेटेड हो सकते हैं, क्योंकि ये स्ट्रेटेजी बहुत पहले क्लियर कर चुके थे खामेनेई। और अब ये दिखने लगा है उसका असर, जो कि ईरान क्या करने वाला है अगर अमेरिका उससे सीधी जंग लड़ने जा रहा है तो। हालांकि इसे मिलिट्री एग्जीक्यूशन कहा जा रहा है ईरान और इजराइल की ओर से। मिलिट्री एग्जीक्यूशन तब कहा जाता है जब ये बताने की कोशिश हो कि हम अपनी रक्षा के लिए हमले कर रहे हैं,
मतलब इसे सीधे अटैक नहीं बताया जा रहा है, इसे मिलिट्री अटैक बताया जा रहा है। हमारे साथ मीरा मैम लगातार जुड़ी हैं। मीरा मैम, ये जो अमेरिका बार बार कह रहा है या तो सरेंडर करो और या तो फिर आप मर जाओ, सरेंडर वाले मोड में इस वक्त खामेनेई नहीं दिख रहे हैं। बोले जो होगा हम देख लेंगे। नहीं, खामेनेई, ये उसके एग्जिस्टेंस का अब सवाल आ चुका है, आप समझिए इस बात को। और जहां तक ईरान की बात है, हमने जो 12 डे वॉर है उसमें बहुत क्लियरली देखा ईरान के पास क्या है। मुख्यतः 3 चीजें हैं। वो ड्रोन्स का यूज करता है, वो मिसाइल्स का यूज करता है, वो ग्रुप में डालता है वो मिसाइल्स, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्ड चीज, वो प्रॉक्सीज का यूज करता है। तो जहां तक प्रॉक्सीज की बात है, लेबनान हो गया, सीरिया होगा, यहाँ पे उसकी प्रॉक्सीज की बात है। बट इस केस में अभी जैसे हमने देखा कि ईरान ने इजराइल पे मिसाइल्स का हमला जो किया उसको इंटरसेप्ट किया गया, कतार के ऊपर ईरानियन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट किया गया है। और जहां तक प्रॉक्सीज की बात है, इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद किया है। और अभी जो जब हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी 26 को गए थे इजराइल में, उन्होंने क्नेसेट में बहुत क्लियरली ये बात बोली कि 7 अक्टूबर में जो हमास ने हमला किया इजराइल पे, उसकी वो निंदा करते हैं और वो इजराइल के साथ खड़े हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आज हमें ये समझ में आ रहा है जब ग्राउंड पे सिचुएशंस हो रही है, ये भी हमें दिखता है। बट यस, ईरान जो है वो अपनी एग्जिस्टेंस की लड़ाई बिल्कुल लड़ेगा। जब ईरान अपनी एग्जिस्टेंस की बात करता है बहल सर, तो अमेरिका कहता है आप सब कर लो, लेकिन न्यूक्लियर इनरिचमेंट को, मतलब यूरेनियम इनरिचमेंट को रोक दो। और ईरान कहता है वो तो हम करेंगे साहब, क्योंकि ये हमारे एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत जरूरी है। तो अमेरिका क्या करने वाला है? खामेनेई का खात्मा, या फिर जो मादुरो के साथ हुआ कुछ उस तरह का प्लान कर सकता है अमेरिका? हालांकि ये बहुत टफ होगा अमेरिका के लिए अगर वो सोच रहा होगा ईरान में जाकर ये करने के लिए। देखिए, 2 चीजें मैं इसमें कहना चाहूंगा बहुत जल्दी से। 2015 में एक डील हुई थी, न्यूक्लियर डील P5+1, जिसमें अमेरिका भी था, ईरान भी था। तो उस डील के हिसाब से 3.67% तक ही वो एनरिचमेंट कर सकते थे। तो वो 2018 में जब ट्रंप आए थे तो उन्होंने उस डील से अपने आप को दूर कर लिया, यानी कि उसको नदारद कर दिया। उसके बाद से IAEA का जाना भी बंद हो गया और एनरिचमेंट एक तेजी से प्रोसेस आ गया। और आज उनके पास कम से कम 440 किलो के करीब जो है एनरिच्ड यूरेनियम है, बियॉन्ड 60%। तो अगर किसी की गलती है तो ट्रंप की गलती फर्स्ट टर्म में थी उस डील से निकलने की, जब IAEA वहां इंस्पेक्शन कर रहा था। अब दूसरी बात आती है कि ट्रंप के लिए कितना आसान होगा इधर तख्ता पलट करना। इसके लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। ये कहना, देखिए, ईरान के अंदर थियोलॉजिकल सोच है। क्यों 1979 का रेवोल्यूशन हुआ और पहलवी को भागना पड़ा? कट्टरवादी सोच और अर्बनाइजेशन एज वेल एज वेस्टर्नाइजेशन। लोग तंग आ गए थे, हाई प्राइसेस से भी तंग आ गए थे, वेस्टर्नाइजेशन से भी, और तंग आ गए थे एडवांसमेंट, बहुत जल्दी एडवांस कर गए थे और मॉडर्न हो रहे थे। तो वहां की अगर हम देखें जो कट्टरवादी थियोलॉजिकल सोच है, वो सिर्फ इनकी नहीं है, सिर्फ खमैनी की नहीं है, काफी जनता है जिसका सपोर्ट है खमैनी को इस बारे में, तभी तो रेवोल्यूशन हुआ था। तो ये कहना कि खमैनी को मार देंगे, खमैनी के बाद मुश्ताबा खमैनी है, हसन खोमैनी है, वहां पे 88 मेंबर्स की असेंबली ऑफ एक्सपर्ट्स होती है जो डिसाइड करती है कि नेक्स्ट कहा भी जाता है कि किसी इंसान को मारना एक बार को आसान हो सकता है, उसकी विचारधारा को मारना तकरीबन असंभव होता है अगर वो घर कर ले लोगों के मन में। मैं बहल सर फिर आपके पास आ रहा हूं, लेकिन फिर मीरा मैम होने क्या जा रहा है? तो क्या फिर रूस और चाइना साथ देंगे?